लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिक जो आपका बेसिक डिफरेंशिएशन होते हैं उसके फॉर्मूले होते हैं वो आपको कराए थे। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में भी अपने क्वेश्चंस उनको हम कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट क्लास में आपको फॉर्मूले लिखवाए होते बच्चों, आप देख सकते हैं उन फॉर्मूलों को। और हम लोगों ने आपको बताया था, कुछ फॉर्मूले रिकॉल करा देते हैं। आप लोगों ने अपने रजिस्टर में मेंशन कर रखे होंगे ये। तो ज्यादा तो फॉर्मूले नहीं है, आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। एक साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, कॉट होता है, सेक होता है, कॉसेक होता है। तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, फिर आया आपके पास माइनस का साइन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, माइनस का कॉस एक्स। देखो अगर बाहर माइनस होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस बाहर आ जाएगा। कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई, अभी समझाएंगे सारी सारी बातें, अभी वेट करो, अभी सब समझाते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैंने एक छोटा सा काम दिया है, ये देखो कि क्या आप लोगों को ये आ गया है या नहीं आया है, इस पे ध्यान दो सबसे पहले बच्चों। ये 6 फॉर्मूले बस मैं अभी बात कर रहा हूँ और ज्यादा नहीं। जितना बताया जाए पहले उसे देखो, क्योंकि जो बाकी चीजें एडवांस है वो मैं सब समझा दूंगा। जरा देखना, चेक करना है कि फर्स्ट क्वेश्चन साइन एक्स कॉस एक्स ही है आपके एनसीईआरटी में या कुछ और है। सेम क्वेश्चन है आपके यहाँ पे? नहीं, बाकी दो की जरूरत नहीं। मैंने क्या बोला बेटा, जितना बता रहा हूँ उस पर फोकस करो। अब बस मुझे एक बात ये बताओ, देख के 11 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट एनसीईआरटी में सेम है या कुछ अलग है? सेम है, ठीक है। तो हम लोग ठीक है, अभी हम ऐसा नहीं करेंगे, हम शुरुआत करेंगे सेकंड क्वेश्चन से। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन में आपको डिफरेंशिएशन करना है। लो मैं वाई वाले मेथड से ही बता रहा हूँ या डायरेक्ट बताता हूँ। चलो, आपको डेरिवेटिव निकालना है, मतलब कि आपको डिफरेंशिएशन निकालना है सेक एक्स का। अब देखो, क्या सेक एक्स का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन पता है आपको क्या होता है बच्चों? ये होता है सेक एक्स और टेन एक्स। दिखाई दे रहा होगा राइट हैंड साइड पे फिफ्थ फॉर्मूला आपको। तो ये इसका आंसर हो गया, क्वेश्चन खत्म बच्चों। किसी बच्चे को इसमें कोई इश्यू है तो मुझे बताएं। हमें डिफरेंशिएशन निकालना है 5 सेक एक्स प्लस 4 कॉस एक्स का। तो बच्चों देखो, आपके पास यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई हो रही है, तो इस मल्टीप्लाई को हमने बाहर लिखा और डिफरेंशिएशन तो आपको सिर्फ सेक एक्स का करना पड़ेगा। श्रेयांश, जितना बताया जा रहा है उस पर फोकस करोगे बेटा? यहाँ देखो, क्या सेक एक्स का फॉर्मूला आपको पता है डिफरेंशिएशन का? क्या होता है? सेक एक्स टेन एक्स। क्या कॉस एक्स के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आपको मालूम है बच्चों? देखो, क्या ऐसा कोई फॉर्मूला है हमारे पास? जस्ट चेक आउट, है या नहीं है? माइनस का साइन एक्स, और आंसर आपका आ गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को हो तो बता दो मुझे इसके अंदर, यहां तक किसी को कोई इश्यू आ रहा हो? किसी बच्चे को कोई इश्यू है तो बताइए इसमें। Done. ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फोर्थ का आंसर देखो बच्चों क्या हुआ, फोर्थ पे आ जाते हैं।
देखो आपको लास्ट क्लास में जैसे क्वेश्चन कराए थे मैं वैसे भी बता सकता हूँ। आप किसी क्वेश्चन को ऐसे लिखना चाहते हैं एक और एडवांस, थोड़ी और बेटर प्रेजेंटेशन में, तो दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करो। आप y का भी कर रहे हो और आप cosec x का भी कर रहे हो। तो cosec x का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है? अगर दिखाई दे रहा है तो आप अप्लाई कर दो और ये हो गया dy बाई dx। ऐसे भी कर सकते हो, पिछले वाले मेथड से भी कर सकते हो। फिफ्थ पार्ट पे आ जाते हैं बच्चों। तो आपके पास फंक्शन है, आपके पास क्वेश्चन है जिसको आपको डिफरेंशिएट करना है या जिसका डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव फाइंड करना है। हम दोनों साइड का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं बच्चों। तो देखो एक तो हमें cot x का करना है बच्चों, और एक हमको cosec x का करना है। ठीक है, तो y का जो डिफरेंशिएशन है, y का जो डिफरेंशिएशन है ये तो हो गया dy बाई dx। और आप फॉर्मूले में देख के ये चेक करो कि क्या cot x का, क्या cosec x का डायरेक्ट फॉर्मूला है हम लोगों के पास। अगर है तो अप्लाई कर दो। तो ये आ गया cosec स्क्वायर x और cosec x का आ गया माइनस का cosec x और cot x। आप चाहो तो यहां से कॉमन भी ले सकते हो, माइनस का cosec x चाहो तो, नहीं चाह रहे हो तब भी कोई बात नहीं है। ठीक है, ये आ गया आपके पास dy बाई dx। किसी को कोई परेशानी है तो बताइए, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं। सिक्स पार्ट बेटा खुद करके देखो हो रहा है नहीं हो, एक बार करके देखिए सिक्स पार्ट हो पा रहा है। सर y का भी फॉर्मूला होता है, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx होता है बेटा, और ये 12th में आएंगे y के जो डिफरेंशिएशन होंगे। अभी बस इतना है कि हाँ y का डेरिवेटिव dy बाई dx है। ठीक है, पूंजी सही आंसर है। सिक्स और सेवंथ पार्ट निकालो जल्दी से, सिक्स और सेवंथ पार्ट निकालिए। बेटा सिक्स और सेवंथ पार्ट निकालो जल्दी से। श्रेयांश क्या है, फिफ्थ तो करवा दिया, क्या शो करना है, दिख तो रहा है, क्या करना है इसमें शो, करा तो दिया बेटा। आप सिक्स पार्ट करो ना जो बोला जा रहा है। अब खत्म हो गया, अब एनसीईआरटी में से चेक करना, ठीक है जल्दी करो जो बोला है। टाइम नहीं है बेटा, जल्दी, बहुत सारा काम करना है। सिक्स और सेवन पार्ट करो, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। श्रेयांश मैं कान पे चाटा भी मार देता हूँ, पता है तुम्हें, जब नोट करते नहीं हो और बाद में मैं बताऊंगा नहीं बिल्कुल भी। जल्दी देखो सिक्स और सेवन पार्ट हो गए कि नहीं हुए, रिकॉर्ड हो रही है ये बात अब। जब जब कोई यूट्यूब चलाएगा ना तब तब उसे पता लग जाएगा कि कोई श्रेयांश नाम का बच्चा था, उसके कान पे लगने वाला था। तुम अमर हो गए आज। चलो नेक्स्ट देखो बेटा। हाँ, तो अभी एक पार्ट वहां का बचा हुआ है, राइट, और मुझे अब तुम्हें एक दो फॉर्मूले बताने ही पड़ेंगे। सो बच्चों, वक्त आ गया है कि आपको फॉर्मूले बताए जाएं। दो फॉर्मूले बेटा आपके सामने इंट्रोड्यूस करने हैं हम लोगों को। पहला सुनो, कि अगर कभी आपको दो अलग अलग फॉर्मूले वाले
फंक्शन दिखाई देते हैं जो मल्टीप्लाई या डिवाइड में है। आप ये बताओ बच्चों, क्या साइन एक्स और कॉस एक्स के डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले अलग हैं या नहीं? बताओ, क्या अलग है या नहीं है बच्चों? अलग है ना। और इनके बीच में क्या हो रही है? मल्टीप्लाई हो रही है। तो बच्चों ऐसे में हम लोगों को प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ता है। अभी मैं प्रोडक्ट रूल बोल रहा हूँ, ठीक है, बाद में इसका एक नाम और भी है, वो बताएंगे बाद में, अभी नहीं। तो इसमें क्या करना होता है? पहले एक का डिफरेंशिएशन करो, किसी भी एक का कर लो, और दूसरे को एज इट इज लिख दो। तो हमने u को एज इट इज लिख दिया, v का डिफरेंशिएशन करा, फिर v को एज इट इज लिख दिया और u का डिफरेंशिएशन करा। बच्चों समझ में आई बात, नहीं आई? मेथड समझ में आया? मैं आपको एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ, उससे आप डिसाइड करिएगा। फर्स्ट पार्ट है जैसे हमारे पास, फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन क्या है बच्चों? साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, दोनों साइड का डिफरेंशिएशन किया, y का भी और राइट हैंड साइड में साइन एक्स और कॉस एक्स का भी। ठीक है, तो हमें ये दिख रहा है कि दो तरह के क्वेश्चन है अलग अलग। ओके, तो एक को हम u और एक को हम v की तरह ट्रीट कर सकते हैं। y का डिफरेंशिएशन हो गया dy बाई डी एक्स, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं पड़ता होगा। पहले मैंने u लिखा, v का डिफरेंशिएशन कर दिया, माइनस, फिर v लिखा, माइनस नहीं सॉरी प्लस, और आपने u का डिफरेंशिएशन कर दिया। बच्चों देख के ये बताओ कि क्या आपको साइन एक्स का और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन पता है? आप ये देखो, ठीक है, अगर आपको पता है तो आप इनको लिख दो। कॉस एक्स का कितना होगा? माइनस का साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या होगा? कॉस एक्स। तो आपका आंसर आ गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। और जिन बच्चों ने ट्रिगो कर रखी है, सिर्फ उन बच्चों को मैं ये कहूंगा कि वो लास्ट वाली लाइन को देखें। जिन्होंने कभी ट्रिगो कर रखी थी, मैं एक बार करा चुका हूं, हालांकि हम दोबारा करा देंगे। तो जिन्होंने नहीं कर रखी वो यहां तक देखें बस, और जिन्होंने कर रखी है वो इसे भी देख सकते हैं। जिन्होंने नहीं कर रखी वो मुझसे कुछ ना पूछें। ठीक है, आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, मेथड लिखा हुआ है, कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, प्रोडक्ट रूल भी कह देते हैं इसको। एग्जाम में भी ऐसे आइडेंटिटी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा, बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक है, चलिए। तो बच्चों एक तो ये था, दूसरा, जैसे 15 क्वेश्चन अगर हम करना चाहें बच्चों, मैं 15 की बात करूंगा, मैं थर्ड की बात करूंगा। पहले मैं 15 की बात करना चाहता हूँ। 15 क्वेश्चन में आपके पास में है कोसेक एक्स और कॉट एक्स, हम दोनों साइड का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, y का भी और साथ में कोसेक एक्स और कॉट एक्स का भी। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है।
y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। आपके पास दो होते हैं ना बच्चों, तो आपको क्या करना है, पहले एक का कर लो फिर दूसरे का कर लो। जैसे मैं देखो आपके बाद दिखाता हूँ, अगर क्वेश्चन में डेरिवेटिव दे रखे हो तो रिवर्स नहीं लिख सकते ना, वो इंटीग्रेशन हो जाएगा। हाँ वो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन 12th में आएगा, अभी नहीं आएगा। सो इंटीग्रेशन के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास एक फर्स्ट है एक सेकंड है। मेथड आप इसमें सुन लो बच्चों। मान लो आप ये कहते हो कि भाई मैं पहले फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करना चाहता हूँ, ठीक है करो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड को ऐसे ही लिख दो। फिर आप फर्स्ट का कर चुके हो तो अगली बारी किसकी है, बोले भाई अब सेकंड का कर लो। तो फर्स्ट का क्या होगा, फर्स्ट को ऐसे ही लिख दो। तो कॉसेक एक्स का क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। कोई नेम लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जैसी प्रेजेंटेशन मैं आपके सामने कर रहा हूं, बस ये मैक्सिमम प्रेजेंटेशन है और इससे अलग कुछ भी नहीं करना है बच्चों। आप ये देखिए, क्या आपको कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन पता है, बिल्कुल पता है। कुछ कॉमन आ रहा है, आ रहा है। ठीक है, क्या बचा, अब आराम से देखो और ये बताओ कि आपको किस स्टेप में दिक्कत लग रही है। इज इट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, किस स्टेप में दिक्कत है आपको। जिस स्टेप में भी दिक्कत है आप लोग मुझे बता सकते हैं। डन है बच्चों, कोई कंफ्यूजन किसी को है इसके अंदर, आगे बढ़े, बोलो बेटा बताइए। थर्ड स्टेप में, बेटा थर्ड स्टेप में क्या हुआ है देखो, थर्ड स्टेप में इसका डिफरेंशिएशन लिख दिया जो कि ये होता है, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन लिखा जो ये होता है, बस फॉर्मूले लिखवाए हुए हैं आपको। कॉमन कैसे लिया बेटा, कॉमन आ रहा है देखो, आप ये देखो, कॉसेक यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉट यहाँ भी है, अच्छा कॉट नहीं है उसके अंदर, ओहो माय मिस्टेक बेटा, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक बेटा, मैंने गलती से लिख दिया है वो, सॉरी। तो यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया माइनस का कॉसेक एक्स, तो बचा कितना, कॉट स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब ठीक है बेटा, अब ठीक है बताओ। चलिए डिलीट कर देते, रब कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा 15 क्वेश्चन भी हो गया। मैं थर्ड को कराना चाहूंगा बच्चों। थर्ड क्वेश्चन में आपको डिफरेंशिएशन करना है। देखो दो प्रेजेंटेशन है, आप चाहो तो y के अकॉर्डिंग कर सकते हो और आप चाहो तो ये डायरेक्ट वाली भी कर सकते हो। तो मैंने दो क्वेश्चन आपको y से करके दिखाए, एक मैं आपको डायरेक्ट करके दिखाता हूँ, दोनों वैलिड है, दोनों इक्वल मानी जाती है। तो बात कुछ ऐसी है बच्चों, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड। तो प्रोसेस वही है, पहले हम फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। फर्स्ट बोले तो कौन, पी एक्स प्लस क्यू का, और सेकंड को हमने एज इट इज लिख दिया। फिर हम सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे, और फर्स्ट हमारा एज इट इज, ठीक है। तो देखो ये तो एज इट इज है, इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं। अब क्यू का डिफरेंशिएशन 0 होगा बच्चों, एक्स का 1 हो जाएगा, और p मल्टीप्लाई में तो हम कुछ नहीं कहेंगे। फिर यहाँ पर s का 0 हो जाएगा, r मल्टीप्लाई में कुछ नहीं कहेंगे, और 1 अपॉन एक्स का होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर।
चलो मैं थोड़ा और बड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ। 1/x का होता है -1/x²। चेक करके देखो, लास्ट क्लास में लिखवाया हुआ था, क्वेश्चन भी कराए थे इसके, ऐसा है या नहीं। देखो जल्दी से फाइनल करो, तब आगे बढ़ेंगे हम। जब तक आप लोग हरी झंडी नहीं दिखाएंगे तब तक हम कोई बात नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने हमें परमिशन दे दी है, तो अब हमारे पास क्या है, P है, R के अपॉन में X है, यहाँ देखो माइनस के R के अपॉन में x² है, ये हमारा आंसर है। बस कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आई बात? सर इस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करके सिंपल कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। आप चाहो तो यहाँ और मल्टीप्लाई कर सकते हो, देखो कुछ और आ रहा है तो। चलो मैं करके दिखा देता हूँ। ये लो, ये तो कैंसिल भी हो गए और छोटा हो गया, और अच्छा लग रहा है अब तो ये, है ना? देखना ज्यादा बढ़िया लग रहा है, आपका आंसर आ गया। उससे भी कर सकते हैं बिल्कुल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी आप कर सकते हैं, कर सकते हैं ऐसे। बच्चों यहां तक देख लो, क्या ये क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ? फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप। तो मैं क्या क्वेश्चन टूल आप लोगों को बता दूं बच्चों? मैं ये सोच रहा हूँ क्वेश्चन टूल आपको बता दिया जाए, क्या कहते हो? सुपर क्लास कब होगी? जल्दी होगी सुपर क्लास की। ठीक है, चलिए जनाब, अब खेल बढ़ता जा रहा है और एक पेचीदा खेल जुड़ने वाला है हमारा ना। बच्चों सुनिए, अभी क्या है, अगर आपको ऐसा लगता है कि दो चीजें क्वेश्चन फॉर्म में दी हुई है, अपॉन की फॉर्म में, रैशनल फॉर्म में, आप चाहो तो देखो फिफ्थ क्वेश्चन, ऊपर भी एक्स है नीचे भी एक्स है, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन, एट क्वेश्चन, न्यूमरेटर के लिए अलग मेथड लगेगा, न्यूमरेटर के लिए अलग डिफरेंशिएशन फॉर्मूले यूज होंगे, डिनोमिनेटर के अलग, और 16 क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं बच्चों? क्या आपको ये 5, 6, 7, 8, 9 और 16 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं बच्चों? है ना? तो इन क्वेश्चंस के अंदर खूबी दिखाई दे रही है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों दिखाई दे रहे हैं आपको, न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है। आप एग्री करते हैं इस बात से या नहीं एग्री करते बच्चों? देख लो, किसी को कोई समस्या हो तो इनके अंदर x की पावर नेगेटिव कर लेंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा बेटा। आप देखो, आप क्या आप इसे ऊपर ले जाकर ऐसे लिख सकते हैं? बताओ, क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं बच्चे? बताइए, नहीं लिख सकते ना, नहीं लिख सकते ऐसे। तो इसलिए बेटा ये जहां है वहीं रह जाएगा। तो अब फॉर्मूला क्या आता है वो आपके सामने है, ध्यान से सुनेंगे, याद रखेंगे, नया फॉर्मूला है। नीचे तो कुछ मत करो, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दो, तो इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, इसका क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, इसका क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, इसका क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों ये वाली बात? तो डिनोमिनेटर का तो स्क्वायर कर दो और इस बेचारे को एज इट इज लिख दो, और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करो, फिर न्यूमरेटर को ऐसे लिख दो और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करो।
मैं एग्जाम्पल आपको अभी एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मैं आपको 5th क्वेश्चन बताता हूँ बच्चों। 5th क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। प्रॉपर वाई वाली प्रेजेंटेशन में कर देते हैं। आपके पास बच्चों ax है प्लस है b है, फिर आपके पास cx और d है। ठीक है, हम दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करना चाह रहे हैं। बच्चों ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना है इसको। कोई जल्दबाजी नहीं है हमारे मन में, हमारे करने में कोई जल्दबाजी नहीं है। चैप्टर हमारा अबाउट टू कंप्लीट है ये। ठीक है, तो क्या आप लोग देख पा रहे हैं न्यूमरेटर कौन है? क्या आप लोग देख पा रहे हैं डिनोमिनेटर कौन है? आपको न्यूमरेटर भी दिख रहा है, डिनोमिनेटर भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, अपने मेथड को स्टार्ट करा। लेफ्ट साइड में तो y का dy बाई dx हो ही गया। राइट हैंड साइड में आपको मालूम है फॉर्मूला आपके सामने है। क्या करना है बच्चों? सबसे पहले सबसे पहले cx प्लस d का हम होल स्क्वायर कर लेंगे। पहला स्टेप तो ये हो गया। और cx प्लस d को ऊपर एज इट इज लिख देंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे न्यूमरेटर का। माइनस न्यूमरेटर लिखेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों डिनोमिनेटर का। अगर ये स्टेप समझ में ना आया तो अभी बता दो। जो बात समझ में ना आई हो उसे आपको बोल के बताना पड़ेगा। मुझे बता दो बच्चों एक बार, क्या ये स्टेप क्लियर है? ये फर्स्ट स्टेप था, ये हमारा सेकंड स्टेप है। अगर किसी को कोई परेशानी है मुझे अभी बता दो। कंप्लीट के बाद मत बोलना, अभी बताओ जिसको जो दिक्कत है। इस इसके बाद आपको दोबारा नहीं पूछने दूंगा मैं, अभी बताओ जो पूछना है। ठीक है, तो बच्चों अब देखो, यहां तो हमें कुछ करना ही नहीं है। अब आपका जो काम बचता है वो सिर्फ इतना है कि जो डिफरेंशिएशन वाली चीजें बची हुई है ना, उनको देखो क्या करना है। तो यहाँ और यहाँ क्या होना है, बस सारा फोकस बच्चों यही रहेगा। सी एक्स प्लस डी हमारे पास है, कुछ नहीं होगा इसका। आप देखो x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1। b का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0। x का डिफरेंशिएशन 1 और d का डिफरेंशिएशन 0। मल्टीप्लाई करो, a c x a b a c x b c अपॉन में देखिए सी एक्स डी का होल स्क्वायर। कुछ कैंसिल हो रहा है? हो रहा है। तो आपका आंसर क्या आ गया बच्चों, ए डी बी सी। डिनोमिनेटर में स्क्वायर का फॉर्मूला कुछ नहीं लेगा, जैसा लिखा हुआ ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें। स्क्वायर को खोलने से बड़ा ही होगा ना, तो इसलिए नहीं खोल रहे उसको। बस ये हो गया, दिस इज आंसर। बताइए, क्या पिक्चर क्लियर हुई या नहीं हुई? किसी तरह की कोई समस्या अगर है? सब फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस को नॉर्मल से भी कर सकते हैं, कई बार हो जाते हैं कई बार नहीं होते बेटा। क्रिश, ये सब क्या है, जब क्वेश्चंस आएंगे ना तब ऐसे सवालों के जवाब तब मिलेंगे आप लोगों को। 7 करें, 7 करा देते हैं, अभी कराते हैं 7, बिल्कुल करा देते हैं। आप लोग करोगे? एक मिनट हो गया, 7 मत करो अगर करना है तो। आप लोगों के हिसाब से 8 और 9 सही है। बट सुनो मैं क्या कहता हूं, अभी रुक जाओ, अभी पहले
6 को देखो, जो मैं बता रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके इस जज्बे का बेटा उसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मत बोलो, उसमें उसे आप बोलो प्रोडक्ट रूल, ठीक है कृष, उसे प्रोडक्ट रूल बोलो सिर्फ। हाँ, कृष्णा का डाउट है सर फॉर्मूले में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, हाँ बेटा एनआर न्यूमरेटर और डीआर डिनोमिनेटर के लिए लिखा गया है, और प्रोडक्ट रूल से वही कर पाएंगे जो मल्टीप्लाई वाले, डिवाइड वाले भी हो जाते। देखो मैंने क्या बोला है, अभी हम क्या कर रहे हैं, आपको बिल्कुल बेसिक चीज बता रहे हैं, लेटर ऑन इनका थोड़ा एक्सटेंशन भी यूज होगा, तब बताएंगे आपको कैसे होते हैं। अभी जैसे इस क्वेश्चन को आप क्या करो, पहले अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें ना, तो ये क्वेश्चन ज्यादा अच्छा है। तो आप देख सकते हैं अब आपका जो क्वेश्चन है वो ये बन गया, ठीक है। अब आप इसका डिफरेंशिएशन करें तो ये इजीली होगा। तो बेटा डिफरेंशिएशन में ट्रिगो भी यूज होगी, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन भी यूज होगा, कई बार हम कुछ और भी यूज करेंगे जो धीरे धीरे पता चलेगा। अभी हम सब कुछ एक साथ बताएंगे तो पता नहीं चलेगा क्या कहानी चल रही है। न्यूमरेटर दिखाई दे रहा है, डिनोमिनेटर, अब आप फॉर्मूला अप्लाई करो बच्चों, इस पे देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा। फिर भी किसी बच्चे को दिक्कत हो, यहाँ तक के स्टेप में तो मुझसे संपर्क करें, और जिनको नहीं है वो कंटिन्यू करें इस क्वेश्चन को यहां से आगे, ठीक है कंटिन्यू करो इसको। करो 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 जल्दी करो, मैं आपको फ्री छोड़ता हूँ, चलो। हाँ क्रिश, आपका आंसर सही है बच्चे। भाई बच्चों, मैं ना आप लोग की कभी भी एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, कल ले सकता हूँ मोस्ट प्रोबेबली। तो जो आ सकता है आ जाना, अदरवाइज वो रिकॉर्डिंग से मैनेज करना, ठीक है। जो आ सकता है वो आ जाइएगा, जो नहीं आ पाएगा वो रिकॉर्डिंग से मैनेज करना। बट क्या हम लोग आपके सिलेबस को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। पूंजी आंसर सही है, होल स्क्वायर ना भी ओपन करते तब भी ठीक था, वैसे गलत है बेटा। मैं कल बता पाऊंगा, अभी नहीं बता पाऊंगा, इसीलिए नहीं बता रहा मैं आपको, क्योंकि मुझे भी नहीं पता, बट मैं चाहता हूँ कि मैं ज्यादा टाइम दूं तो मैं ज्यादा वैरायटी और दे सकता हूँ आपको, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी थोड़ी सी। क्या है, अगर हम लोग ज्यादा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं तो हम पे रिवीजन का भी स्कोप डेवलप हो जाएगा। बता देंगे बेटा जो भी, देखो ये क्वेश्चन हुआ नहीं हुआ 6, ठीक है हाँ सही आंसर सही है भाई, मैं गलत था, यही आंसर है, ठीक है ये आंसर आ रहा होगा आप लोग, जस्ट चेक आउट। तो बच्चों अब देखो आपका फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया, सेवन्थ की अगर हम बात करें बच्चों, सेवन्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास इसकी नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई बच्चा मिस ना करे, उसका बहुत लॉस हो जाएगा अगर कोई गलती से नेक्स्ट क्लास में नहीं आया तो। ठीक है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपके सामने है बेटा, मैंने बताया मैं क्लास में मेंशन कर दूंगा, अभी मुझे भी नहीं पता कब होनी क्लास, ठीक है 8 बजे तो नहीं होगी, पक्की बात है। अभी देखते हैं, पिछले वाले का आंसर यही आ रहा था, पिछले वाला डन है। देखो पिछले वाले की बात खत्म करते हैं, आगे बढ़े। किसी को करने में प्रॉब्लम आई है तो मुझे बता दो उस क्वेश्चन को, कोई बच्चा अगर परेशान हुआ है उस क्वेश्चन को करने में तो मुझे बता दो।
चलिए, तो हमारे पास बच्चों बेटा कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है श्रेयांश, प्लस माइनस किया, ठीक है। उसमें आपका ऐसा हो गया है जबकि ऐसा होना था, ठीक है, ऐसा होना था, आपका ऐसा हो गया कहीं पे, ठीक है। तो हमारे पास बच्चों न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है। मेथड आपको पता है, सबसे पहला काम क्या करो बच्चों, सबसे पहला काम है कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर तो लिख ही दो। देखो, जो बच्चे कंफर्टेबल है वो मेरा इंतजार ना करें, अपने आप शुरू हो जाए। और जो बच्चे अभी कंफर्टेबल नहीं है, वो बच्चे मेरे साथ इस क्वेश्चन को समझें। डिनोमिनेटर में तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। वन का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का 2x होगा, एक्स का 1 होगा, सी का 0 होगा। आप देख सकते हैं हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस का 2ax प्लस बी अपॉन में चलिए बताओ भाई, किसी को कोई परेशानी है तो वो डिस्कस कर ले। ये फर्स्ट स्टेप क्वेश्चन था। सेकंड स्टेप में हमने डिफरेंशिएशन को लिखा, थर्ड में फॉर्मूला अप्लाई करा, फोर्थ में डेरिवेटिव करे, फिफ्थ में सिंप्लीफाई करके लिख दिया है। फिर भी किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो बता सकता है। हम आगे बढ़ते हैं। कोशिश है 16 क्वेश्चन तक तो नहीं है, देखो 12 और 13 तो नहीं पकड़ में आएंगे आज, बाकी सारे हो सकते हैं। बेटा डन है यहां तक, देखो बच्चों रब कर रहा हूं मैं इसे। ठीक है, अभी क्या है बच्चों, क्या हम 10th क्वेश्चन कर चुके हैं, सेकंड हो गए, अभी फोर्थ नहीं हुआ है। चलो 8 क्वेश्चन करते हैं बच्चों। 8 क्वेश्चन में देखो, मैं अब दोनों प्रेजेंटेशन मिक्स करके आपको करा रहा हूं, ठीक है। 10 कब किया पूछ रहा हूं मैं बेटा, क्या मैंने 10 किया, आई एम जस्ट आस्किंग, क्या मैंने 10 करा है, नहीं करा, नहीं करा कोई बात, ठीक है 10 हो जाएगा, 10 सिंपल क्वेश्चन है। अभी करा देते हैं। पहले आप देखो, आपके सामने है 8 क्वेश्चन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि भाई एक न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है। मेथड आप लोग को क्लियर है बिल्कुल। सबसे पहले इस पूरे प्रोसेस में क्या करते हैं, हम डिनोमिनेटर का स्क्वायर करके लिख देते हैं। द इजिएस्ट पार्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज दिस, कि आप स्क्वायर करके लिख दें। तो एक बार न्यूमरेटर और एक बार डिनोमिनेटर के हमें डेरिवेटिव करने पड़ेंगे। बच्चों मैं जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये p मल्टीप्लाई में है, q मल्टीप्लाई में है, a मल्टीप्लाई में है, तो क्या होगा मल्टीप्लाई वालों में, मल्टीप्लाई का एज इट इज रहेगा, डिफरेंशिएशन किसका होगा, एक्स स्क्वायर का, एक्स का ऐसे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे
कि हमारे पास बच्चों डिनोमिनेटर में है px² है, qx है बच्चों, r है और एक होल स्क्वायर है। और डिफरेंशिएशन किसका होना है? बस उसी पे फोकस करना है, सिर्फ उसी पे, मतलब इसी पार्ट पे। कभी लेफ्ट वाले को भी पकड़ लो ना, लेफ्ट को नहीं पकड़ना बच्चे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। px² का, qx का, r का कुछ नहीं होना, मल्टीप्लाई में एज इट इज रहेगा। a मल्टीप्लाई में एज इट इज रहेगा। x का 1 हो गया, b का 0 हो गया। x² का 2x हो गया, x का 1 हो गया, r का 0 हो गया। सिंप्लीफाई करना चाहेंगे? बिल्कुल कर लो। आपको लगता है ना और अच्छा हो सकता है सिंप्लीफाई, तो जरूर करो। जो क्रिएटिविटी आपके पास है, जो कैलकुलेशन स्किल्स आपके पास है, आपने यूज करो। पूरा मल्टीप्लाई कर लो। सर डिनोमिनेटर में स्क्वायर क्यों होता है? फॉर्मूले डेरिवेशन है बेटा, इस साल है नहीं सिलेबस में आपके। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो न्यूमरेटर का पहले क्यों होता है। ये सारी चीजें इस साल आपके सिलेबस में नहीं है, डिलीट कर दी गई है। नॉर्मल क्लास होती, कोविड टाइम नहीं होता तो जरूर बताया करते। ठीक है, और सिंप्लीफाई करो। पता नहीं अगले साल क्या होगा बेटा, अगले साल का तो मालूम नहीं अभी कि अगले साल होंगे नहीं होंगे। नेक्स्ट ईयर होंगे तो आप आ जाना, मैं बता दूंगा। मतलब जब क्लास चल रही होगी 12th 11th की, तो आप उसमें पूछ लीजिएगा। 12th में जो होगी 11th में बता देंगे। ये डेरिवेशन उसमें भी नेक्स्ट ईयर भी नहीं है, 11th का ही पार्ट थे। स्कूल ओपन कब से हो रहे हैं बच्चे, मुझे पता नहीं है। नो आइडिया कि स्कूल ओपन हो रहे हैं। फेब में है, फेब तो अभी है टाइम। लो ठीक है भाई, कुछ हो रहा है, इसमें से ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बस हो गया। क्यू एक्स कट रहा है, एफ एक्स अनंत, बिल्कुल सही बात है, यही मैं सोच रहा था बिल्कुल। तो आप देखो ये क्या हो गया, माइनस का ए पी एक्स। अरे वत्सल, इतना सारा टाइप कैसे कर दिया तुमने? ठीक है, ये हो गया डन। तो समझ में आ रहा होगा यहाँ तक तो। फर्स्ट स्टेप फॉर्मूला, सेकंड स्टेप डिफरेंशिएशन, थर्ड स्टेप मल्टीप्लाई करी, फोर्थ स्टेप में सिंप्लीफाई करके लिख दिया। ठीक है, 9th क्वेश्चन अपने आप करेंगे आप लोग। 9th अपने आप करेंगे। मैं 10th और 11th कराने में इंटरेस्टेड हूँ बच्चों। 10th क्वेश्चन देखते हैं सभी बच्चे पहले। 10th क्वेश्चन में हमें डिफरेंशिएशन करना है। a अपॉन एक्स की पावर 4 का, b अपॉन एक्स की पावर 2 का और cos x का। तो आप देखिए बच्चों, a मल्टीप्लाई में है, बाहर आ गया। x की पावर -4 का करेंगे, फिर x की पावर -2 का करेंगे, फिर cos x का करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करो। क्या होते हैं, -4 x की पावर -5, अगर आपको याद हो तो, -2 x की पावर -3, cos x का होता है -sin x। तो ये आ जाएगा हमारे पास -4a
x की पावर -5 प्लस 2b और x की पावर -3। ठीक है, समझ में आई बात बच्चों? क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? बताइए। 10th क्वेश्चन की डिमांड उठ रही थी, समझ में आ गया नहीं आया? क्लियर? किसी को कोई दिक्कत इसमें? बहुत अच्छी बात है। सेकंड स्टेप समझ में नहीं आया बेटा? सेकंड स्टेप में क्या है देखो, इन तीनों का डिफरेंशिएशन करना है हमें। ठीक है, तो हमने फर्स्ट को लिख लिया, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड को लिख लिया, सेकंड का डिफरेंशिएशन, और फिर थर्ड को लिख लिया। तीनों का डिफरेंशिएशन लिख लिया। ए मल्टीप्लाई में था, बाहर आ गया, बी भी मल्टीप्लाई में था, बाहर आ गया। ये क्या है युगांश में? ठीक है, देखो एक बात बताओ, समझ में आ रहा है तो ओके करें, नहीं तो आगे प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, कोई और मेथड से कर सकते हैं? नहीं, ये वाला तो सिंपल ऐसे ही होगा बेटा, ये वाला तो ऐसे ही होगा। 11 बता रहा हूं मैं आप लोगों को। 11 देखो बच्चों, 11 देखें आराम से, फिर से देखो और क्लैरिटी आएगी। सारी कांस्टेंट भर आते हैं मल्टीप्लाई में। अगर खाली कांस्टेंट भर आते हैं मल्टीप्लाई में, जैसे ही कांस्टेंट भर है, अभी दिखाते हैं आपको अक्षत, अभी दिखाते हैं अक्षत, आपकी प्रॉब्लम को बेटा अभी सिंप्लीफाई करते हैं। देखो भाई ये है, अब क्या है, अब यहाँ पे 4 भी है और x भी है। ठीक है, हाँ, और फिर ये आपके पास 2 है सिर्फ। तो देखो, अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है x के साथ, तो कांस्टेंट तो ऐसे ही रह जाएगा, कुछ नहीं करेंगे इसका। और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन मैंने आपको लिखवाया हुआ है, जस्ट चेक करो अपनी फॉर्मूला शीट। अक्षत समझ में आया बच्चे, नहीं आया? सिर्फ कांस्टेंट आया तो 0 हो जाता है, लेकिन x आ गया तो x का हो जाता है, कांस्टेंट ऐसे ही रह जाता है बेटा। हाँ, ठीक है, क्लियर है सबको? 11th भी हो गया। एक क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ 16th और करा दूं, चलते चलते हो जाएगा ये भी, राइट? 16th और करा देते हैं। आप लोग भी कर सकते हो वैसे 16th को। तो हमारे पास cos x है और अपॉन में क्या है, 1 प्लस साइन एक्स है। बेटा चैप्टर समझ में आया है कि नहीं आया? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर लेते हैं बच्चों। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों कांस्टेंट हो। क्या आप कुछ ऐसी बात कर रहे हैं बेटा, लाइक दिस? ऐसा कह रहे हो बेटा? ऐसा कह रहे हो अक्षत? अब देखो, कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही हो गया ना, तो इसका 0 हो जाएगा बेटा ऐसे में। ठीक है, चलिए जनाब, ये आपके पास स्टेप आ गया। तो 1 प्लस साइन एक्स पूंजी, अभी देखते हैं बच्चे आंसर आपका क्या आ रहा है। तो cos x का कितना हो गया, माइनस साइन एक्स। 1 का 0 हुआ और साइन का cos x हो गया। ठीक है युगांश, ठीक है बेटा, बढ़िया। और डिनोमिनेटर में आप देख सकते हो कि हमारे पास क्या है, तो और हमारे पास आ गया ये, देखिए अपॉन में हमारे पास है बच्चों। अरे ये तो बहुत मजेदार क्वेश्चन हो गया भाई। जैसे माइनस कॉमन लिया तो क्या बचा आपके पास, साइन एक्स बचा। नीचे का ओपन कर दो,
हाँ, उससे भी हो जाएगा, नहीं तो ऐसे भी हो जाएगा देखो। डिनोमिनेटर को ओपन करने के बिना भी हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा, जो आप बता रहे हैं वो भी ठीक है। हाँ, तो हमारे पास बच्चों ये आ गया। आप देखो ये क्या चीज होती है बच्चों, ये क्या चीज होती है? क्या ये वन नहीं होता? लो, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों ये वाला? बताइए, समझ में आ गया बिल्कुल?